हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिजिकल एजुकेशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 1 मार्क्स का। देखिए फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड एक सैम्पल पेपर इश्यू करता है, ऑफिशियल सैम्पल पेपर, जिसमें से होता है आपका 1 मार्क्स की 11 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स का 8 क्वेश्चन, 5 मार्क्स का आता है आपका 7 क्वेश्चन। क्या होता है कि 1 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन से फंसने का चांस होता ही नहीं। तो क्या करता है सीबीएसई बोर्ड, 3 मार्क्स का क्वेश्चन फंसा देता है। अरे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स में और 3 मार्क्स में भी, दोनों में से कोई एक फंस सकता है। तो ये ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें से कम 2 क्वेश्चन तो फिक्स फंसेगा। 1 मार्क्स का में और 5 मार्क्स का में तो फंसेगा ही नहीं, क्योंकि वो देता ही नहीं है। 3 मार्क्स का 100 में से 90% चांस है कि 3 मार्क्स क्वेश्चन में 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें से 2 क्वेश्चन तो फंसेगा। तो दोस्तों, मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अभी सिलेबस चेंज हो गया है 2016 से। तो ये टोटल चैप्टर है कि 12 चैप्टर है। 12 चैप्टर में से पहला चैप्टर है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में क्या होता है कि ये 2015 में, 2016 में क्वेश्चन नहीं आया तो 2017 में फंसने का चांस है। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में से आएगा इस साल से टूर्नामेंट में पूछ सकता है नॉकआउट, लीग और कॉम्बिनेशन। फिर उसका आता है ये इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल। फिर उसका आता है स्पेसिफिक प्रोग्राम्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाला। और दूसरा एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड लीडरशिप। इसमें से टाइप ऑफ एक्टिविटीज कैंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग एंड माउंटेनिंग। दूसरा है क्रिएटिंग लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन। ये 2016 में नहीं आया था, 2017 में फंसने का चांस है। और तीसरा है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। इसमें आता है ईटिंग डिसऑर्डर्स, इफेक्ट्स ऑफ डाइट और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। अब चौथा चैप्टर है पोस्चर में से फंस सकता है एडवांटेजेस ऑफ पोस्चर, कॉजेज ऑफ बैड पोस्चर, कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज 3 मार्क्स में फंस सकता है। चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स, इसमें से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज फॉर चिल्ड्रन और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेट ट्रेनिंग। दूसरा है वुमेन्स एंड स्पोर्ट्स। इसमें आपका स्पेशल कंसिडरेशन यही प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, मेनर्जिया सब है। और दूसरा है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन एथलीट। ये आपका फंसने का चांस है, 80% चांस है फंसने का। दूसरा टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोटर फिटनेस टेस्ट APHER, ये फंसा 2015 में, 2017 में फंसने का चांस है। दूसरा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फिर से एक चैप्टर साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। इसमें से क्वेश्चन कम से कम 10 से 12 मार्क्स का फंसता है। इसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। अब एजिंग का कभी कभी आ सकता है, कभी कभी नहीं आ सकता है। और ये 9 चैप्टर स्पोर्ट्स मेडिसिन। इसमें है मैनेजमेंट ऑफ इंजरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 10 चैप्टर है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। इसमें से इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्टाइल और मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ वॉकिंग एंड रनिंग। फिर 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। इसमें से इम्पोर्टेंट चैप्टर है पर्सनालिटी इन डायमेंशन एंड टाइप्स। दूसरा है मोटिवेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, 5 मार्क्स का। और 12 चैप्टर है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। इसमें से इम्पोर्टेंट, इसमें से ज़्यादा सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी, टाइप्स एंड मेथड्स टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। ये हो गया 5 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको मैंने बता दिया, जो सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट इश्यू करता है उसमें से आपका 5 मार्क्स और 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो वो डालेगा ही नहीं। तो 3 मार्क्स का जो 8 क्वेश्चन होता है उसमें से 2 क्वेश्चन फंसने का चांस है। अब मार्क्स उड़ता है तो कैसा उड़ता है, अब किसी ज़्यादातर मैक्सिमम लोग का 60 से ऊपर आता है फिजिकल में, थ्योरी में। अब प्रैक्टिकल में वो डिपेंड करता है 20 से 30 तो ही। अब उड़ता है मार्क्स तो 5 मार्क्स में नहीं उड़ता है, 3 मार्क्स और 1 मार्क्स। एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दे देगा आपको, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में उड़ता है, 1 मार्क्स का में उड़ता है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी दे सकता है, 3 मार्क्स में भी दे सकता है, वो डिपेंड करता है। तो मार्क्स जो उड़ता है वो 1 मार्कर और एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में उड़ता है। तो दोस्तों, किसी का मैंने देखा है बहुतों का कि बहुत मुश्किल से किसी का 70 मैंने आज तक सुना तो नहीं है, मैंने मैक्सिमम 69 ही सुना है मैंने।
तो जो मार्क्स उठता है वो 1 मार्कर में उठता है। और ये जो 5 मार्कर में अब क्या कर रहे हैं, 5 मार्कर में से 5 मार्कर में कोई मैंने देखा है जो बस 5 पॉइंट लेके आते हैं। 5 मार्कर में क्या होता है, जैसे कोई एक क्वेश्चन आपको बताऊँ, जैसे एक ये वर्ड था एपेक्स पहला चैप्टर बता रहा हूँ आपको मैं। जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्राम्यूलर 5 मार्कर में आ गया, तो उसमें क्या करना पड़ता है, इंट्राम्यूलर का पहले डेफिनेशन लिखना पड़ता है। फिर उसमें से आप लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव को डायरेक्ट मतलब जैसे टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इसको डायरेक्ट एक्सप्लेन करने स्टार्ट करते हो। ऐसा नहीं करने है, पहले इसका जो पॉइंट है 10 पॉइंट इसमें लिखने चाहिए, फिर 10 से 12 पॉइंट जितना भी आपको याद है, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करना चाहिए। 5 मार्कर में 6 पॉइंट एक्सप्लेन करना पड़ता है, 6 पॉइंट, तभी 5 में 5 मिलेंगे। फिर उसमें से अब एग्जामिनर ऐसा होता है कि उसको जो उसमें से की पॉइंट होता है, की पॉइंट को अंडरलाइन करना पड़ता है। एक मार्क्स क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन पूछ देता है डेफिनेशन और मीनिंग, तो बच्चे लोग क्या करता है, डेफिनेशन के जगह में लिख देता है मीनिंग का आंसर। अब जैसे डेफिनेशन पूछ सकता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, अब क्या लिख देता है बच्चे लोग, प्लानिंग का मीनिंग ले देता है। अब डेफिनेशन में जिसको पता होता है वो लिखता है अकॉर्डिंग टू मिटचेल और अकॉर्डिंग टू एलन, जैसे होता है एक ही पॉइंट लिखता है, 2 लिखना चाहिए। एक मार्क्स का जो आता है डेफिनेशन उसमें से 2 पॉइंट लिखना चाहिए, और मीनिंग तो मीनिंग हो गया। तो ये हो गया। तो आपका अगर 70 मार्क है तो पहले तो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, दूसरा की पॉइंट अंडरलाइन करना चाहिए, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सोच समझ के करना चाहिए, बहुत ही सोच समझ के करना है। तो क्या करना है, पहले एक मार्क्स का जो डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन में पूरा का पूरा रख दीजिए। डेफिनेशन का 2 पॉइंट लिखना चाहिए, मीनिंग का जो पॉइंट होता है एक मार्कर में, जो एग्जामिनर होता है 1 मार्कर 5 मार्कर में आप अंडरलाइन कीजिए कंपलसरी। 3 मार्कर में इतना जरूरी नहीं है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में भी अंडरलाइन करना जरूरी है। और जो CBSE वेबसाइट जो सैम्पल पेपर इशू करता है उसमें से 3 मार्कर का क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन फंसाएगा 6 मार्क्स का। तो दोस्तों इतना ही, ऑल द बेस्ट।